Hello students, in this question we have given a summation of 1 to 9 xi minus 5 equal to 9 and xi minus 5 whole square equal to 45, and we need to find the standard deviation of the 9 items. Now we know that let us suppose yi equals to xi minus 5. So our summation of yi equals to 9 and summation of yi square equals to 45. Now we know that variance equals to which is sigma square equals to summation of yi whole square divided by n minus summation of yi divided by n whole square. Now we can write as sigma square equals to summation of y square is 45 divided by here n equal to 9. So 45 divided by 9 minus summation of y is 9 divided by 9 whole square. Now sigma square equals to 5 minus 1 whole square, which is equals to 4. So we can write as sigma equals to under root 4, which equals to 2. So standard deviation equals to 2. So our answer is option number 4, 2. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, ये आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है और बताना ये किसकी इक्विवेलेंट है। हमारा ये चार ऑप्शन गिवन है, इसकी मतलब हमको ट्रूथ टेबल से सॉल्व करेंगे। हम इस पूरे एक्सप्रेशन की ट्रूथ टेबल बनाएंगे और देखेंगे वो चारों में से किसकी ट्रूथ टेबल की इक्वल आ रही है। ठीक है, सो सॉल्व करते स्टार्ट करते हैं इसे। देखो यहाँ पर आएगा पी क्यू, ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू। ठीक है, ये हो गया पी एन क्यू की मेरी ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, फॉल्स लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर फॉल्स एंड फॉल्स। अब क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। नेगेशन ऑफ पी में पी का रिवर्स हो जाएगा, तो ये रहेगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। एंड नेगेशन ऑफ क्यू निकाल लेते हैं, विच इज फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब क्या निकालना है, पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। सो पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ एंड ऑपरेटर का काम करता है। सो ट्रू फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू का ट्रू रहेगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू का फॉल्स। ठीक है, अब निकालना है नेगेशन पी कंजक्शन क्यू। अब ये निकालना है नेगेशन पी, ठीक है, कंजक्शन क्यू। सो नेगेशन पी एंड कंजक्शन क्यू इन दोनों का निकालना है। सो ट्रू फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन के साथ डिसजंक्शन लेना है क्यू का, तो यहाँ पर लिखते हूँ मैं नीचे पी कंजक्शन नेगेशन क्यू डिसजंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू के साथ लेते हैं इसका, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी। देखो यहाँ से जो वैल्यूज आ रही है, हम क्या लेना है, इस वाली टेबल का, यानी ये वाला कॉलम एंड ये वाला बेसिकली। सो ट्रू फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अब क्या लेना है, हमें इसका साथ लेना है, अपना डिसजंक्शन लेना है इस वाले एक्सप्रेशन का और इस वाले एक्सप्रेशन का। ठीक है, सो वहाँ से एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है हमको, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन पी कंजक्शन क्यू। यानी इसका हमें क्या लेना है, बेसिकली डिसजंक्शन लेना है, यानी मतलब और लेना है। तो फॉल्स ट्रू का हमारा ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का तो फॉल्स। तो ये हो जाएगा ट्रू 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 फॉल्स। तो ये आ गया हमारा जो क्वेश्चन में गिवन था एक्सप्रेशन, उसकी ट्रू टेबल हमारे इसकी इक्विवेलेंट आ गई। ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स। चारों ऑप्शन में से किस में से मैच करती है, मतलब ट्रू फॉल्स देखते हैं। ठीक है, चारों में से किसकी मैच करती है। सो निकालते हैं पी कंजक्शन क्यू। सो फर्स्ट ऑप्शन में है पी कंजक्शन क्यू है। सो पी कंजक्शन क्यू, पी एन क्यू का एंड, सो यह हो जाएगा ट्रू एंड बाकी तीनों फॉल्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू, मतलब और लेना है बेसिकली। सो ये हो जाएगा ट्रू 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 और फॉल्स। ठीक है, क्योंकि खाली फॉल्स तभी होता है दोनों फॉल्स होते हैं। बट थर्ड ऑप्शन है पी कंजक्शन डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन क्यू,
P डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q, Q का नेगेशन ऑफ Q का और लेना है। सो ट्रू फॉल्स का ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स और ट्रू। एंड फोर्थ ऑप्शन में गिवन है कि नेगेशन कंजक्शन, सो नेगेशन P एंड P का इसका एंड लेना है, तो फॉल्स ट्रू का फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो चारों ऑप्शन में से किसकी ट्रू टेबल इससे मैच कर रही है हमारी, देखो जो ये वाली है ना ट्रू 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 फॉल्स, खाली यही मैच कर रही है, यानी सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, P डिसजंक्शन Q मैच कर रहा है मेरा एक्सप्रेशन का, तो यानी पूरा एक्सप्रेशन किससे है, P डिसजंक्शन नंबर 2। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला है कि द स्टेटमेंट P implies Q और Q implies P is what? टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे P और Q ये दो स्टेटमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो देखिए यहाँ पे T T F F और Q क्या हो जाएगा, T F T F, यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो देखिए सबसे पहले मैं करूंगा P implies Q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास A implies B होता है तो देखिए इसका ट्रूथ वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम। तो देखिए सिर्फ एक केस में ये फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स कब होगा, देखिए जब A मेरा ट्रू है और B F है और ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हो रहा है, तब हमारे पास ये आ जाता है। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स जो है फॉल्स होता है, बाकी सब केसेस में ट्रू होता है। तो देखिए अगर P इंप्लाइज Q करे तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू आएगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू आएगा, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू आएगा। अब इस सेम वे में हम अगर Q इंप्लाइज P करें तो देखिए ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स आएगा, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ये ट्रू आएगा। अब यहाँ अगर मैं हमारे जो क्वेश्चन के रिक्वायर्ड है P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P ये निकाले, तो देखिए और स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब दोनों में से एक भी ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आ जाती है, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आता है। तो देखिए ट्रू और ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू। तो देखिए जो क्वेश्चन में गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू आ रही है। तो देखिए जिस लॉजिकल स्टेटमेंट की हमेशा वैल्यू ट्रू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन 1 टॉटोलॉजी सही आंसर हो जाएगा। This question is from chapter sets. In this question, we have given relation between f of x and x, and there is a subset. There is a set S where x belongs to R, x belongs to all the rational numbers such that f of x is equals to f of minus x. Then we have to find such set S. So first, let's write down the equation. F of x plus 2y of 1 by x equals to 3x. This is f of 1 by x, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है y of 1 by x. It is not y into 1 by x, it is f of 1 by x. So this equation becomes f of x plus 2 f of 1 by x equals to 3x. We need to find f of x. तो क्या करेंगे, replace replace x with 1 by x. क्या हो जाएगा, f of 1 by x plus 2 f of x equals to 3 by x. ये पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब इसको यहाँ पे क्या होगा, f of 1 by x क्या होगा, 3x माइनस f of x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ f of x क्या होगा, f of 1 by x टू 3 by x माइनस 2 fx। माइनस 2 f of x। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास,
सॉरी ये हो गया 3x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3/x माइनस 2f(x). क्या हो जाएगा 3x माइनस f(x) इक्वल्स टू 6/x माइनस 4f of x, 3f(x) इक्वल्स टू 6/x माइनस 3x। f of x क्या आ गया 2/x माइनस x। ये आ गया अपना f of x। अब अपन को बोला गया था कि set S contains x belongs to R such that f of x equals to f of minus x। तो यहाँ कर देते हैं, तो 2/x माइनस x इक्वल्स टू 2/x प्लस x। क्या हो जाएगा 4/x इक्वल्स टू 2x, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। So S is a set which contains exactly 2 elements. So third option is the correct answer. In this question we have given that the standard deviation of the numbers 2, 3, and 11 is 3.5. Then we have to find which of the following statement is true. So first of all let's write down what is standard deviation. Standard deviation का formula होता है सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन ऑफ नंबर्स का स्क्वायर। तो मीन क्या होगा 2 + 3 + a + 11/4, तो कितना हो जाएगा 11 + 3 14 12, तो a + 16/4 ये मीन होगा। तो सिग्मा अपन लिख लेंगे अब स्क्वायर ऑफ टर्म्स का समेशन, तो 4 + 3 का स्क्वायर 9 + a स्क्वायर + 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 4 माइनस a + 16/4 का होल स्क्वायर। तो क्या आया 134 + a स्क्वायर बाय 4 माइनस a + 16 का होल स्क्वायर बाय 16। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो कितना आया 16। तो क्या हो गया 4 टाइम्स 134 + a स्क्वायर माइनस a + 16 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 4 × 4, 16 का 1 इधर 13 का 1 इधर 5 प्लस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 256 माइनस 32a डिवाइडेड बाय 16। तो ये कितना होगा 3a स्क्वायर प्लस 32a। 536 में से 256 गए तो कितने बचेंगे 0। 13 में से 8 5 या 8 180 डिवाइडेड बाय 16। और स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को क्या दिया था 3.5, तो क्या हो जाएगा 7/2। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आएगा 49/4 इक्वल्स टू 3a स्क्वायर माइनस 32a माइनस 180 डिवाइडेड बाय 16। तो कर गया 4 टाइम्स, तो 3a स्क्वायर माइनस 32a 180 इक्वल्स टू दैट इज 3 इधर 196। और 3a स्क्वायर माइनस 32a माइनस 6 17 का इधर 3 equals to 0. This will be our answer.
कौन सा ऑप्शन आया, 3a² माइनस 32a। अपन ने कुछ मिस्टेक कर दिए, उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो एक बार नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। 536 प्लस 4a² माइनस a² माइनस 2a माइनस 32a, सही है। 3a² माइनस 32a, 536 माइनस 256, तो 6 में से गया 0, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया ओ, ये होगा 280, 8 हो गया 280 और ये होगा पॉजिटिव, फिर 536 बढ़ा है, तो ये क्या हुआ प्लस का 280, ये था प्लस का 280, तो ये जो होगा कितना आएगा 3a² माइनस 32a प्लस 4, 8 में से 17 में से 9 गया, तो 8 इक्वल्स टू 0, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो कौन सा है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है निगेशन ऑफ एस डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ आर कंजंक्शन एस का हमें निगेशन निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हमें निगेशन ऑफ एस डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ आर कंजंक्शन, निगेशन ऑफ एस। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल होता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब यूनियन के सिमिलर होता है। ठीक है, यूनियन जो हम सेट में पढ़ा था ना, वही होता है। और ये हमारा सिंबल होता है कंजंक्शन का, कंजंक्शन जो कि सिमिलर होता है इंटरसेक्शन के। ठीक है, अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ये हमने ले लिया एस, ये हमने ले लिया आर, हमने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए टी एफ टी टी एफ एफ। ठीक है, ये हमारा ट्रुथ टेबल के सारे कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, निगेशन ऑफ एस भी चाहिए, निगेशन ऑफ आर भी चाहिए। तो निगेशन ऑफ एस मतलब एस का उल्टा, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, एफ टी। इस तरह निगेशन ऑफ आर भी क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, निगेशन ऑफ आर कंजंक्शन एस, मतलब हमें निगेशन ऑफ आर कंजंक्शन एस चाहिए। तो कंजंक्शन क्या मतलब, अगर हमें एक भी फॉल्स मिल गया तो फॉल्स है। ठीक है, तो निगेशन ऑफ आर ये रहा, हमारा एस ये रहा। ठीक है, टी एफ हमें एक एफ मिल गया, एफ हमें दोनों एफ मिले तो एफ तो मिल ही गया, तो एफ टी टी क्या है हमारा, दोनों ट्रू मिल गए तो ट्रू हो गया, एफ टी एक हमें एफ मिला तो फॉल्स। इसके बाद हमें क्या चाहिए, निगेशन ऑफ एस डिसजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ आर, ये हमें फाइनली यही चाहिए हमको, है ना। तो हमने ये निकाल लिया निगेशन ऑफ आर कंजंक्शन एस। ठीक है, अब हमें निगेशन ऑफ एस के साथ इसका डिसजंक्शन लेना है, मतलब यूनियन लेना है। निगेशन ऑफ एस हमारा ये रहा और निगेशन ऑफ आर कंजंक्शन एस हमारा ये रहा। ठीक है, तो यूनियन लेना है, मतलब अगर हमें एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक है, तो एफ एफ दोनों फॉल्स मिले तो फॉल्स हो गया, टी एफ एक ट्रू मिल गया ट्रू हो गया, एफ टी एक ट्रू मिल गया ट्रू है, टी एफ एक ट्रू मिल गया ट्रू है। ठीक है, अभी हमारा फाइनली ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें ऑप्शन से चेक करना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है। चलो नीचे चेक करते हैं। ठीक है, नीचे मतलब हमें क्या दिया है, एस कंजंक्शन आर, एस कंजंक्शन आर में निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, एस कंजंक्शन आर टी। ठीक है, तो एस इसका टी टी का हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, एफ टी का हमें क्या आ जाएगा, एफ, टी एफ का क्या आ जाएगा हमारा एफ, और एफ एफ का क्या आ जाएगा हमारा एफ ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें तो ये हमारा फाइनली आया था। ठीक है, अब बोला क्या था क्वेश्चन में, निगेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो निगेशन ऑफ दिस, इसका निगेशन क्या होगा, अब इसी का निगेशन अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये टी एफ एफ एफ। अब क्या ये एस कंजंक्शन आर के इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। थैंक यू। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ डेटा सेट कंप्राइजिंग 15 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक डेटा सेट था जिसमें 15 ऑब्जर्वेशन था, उसका मीन बोला गया है 15 और वेरिएंस दिया है 5। ठीक है, और हमसे बोला है कि इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 15 इज डिलीटेड, तो इस 15 ऑब्जर्वेशन में से अगर हमने एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 15 है उसे डिलीट कर दिया,
एंड 2 नए ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। 2 न्यू ऑब्जर्वेशन 6 and 8 आर एडेड, देन द न्यू वेरिएंस ये कितना होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इनिशियली देखिए इधर लिखेंगे कि इनिशियली कैसा सीन था और फिर बाद में क्या हुआ, हमारे जो वैल्यूज चेंज करने के, एक डिलीट करके 2 ऐड करने के बाद क्या हो गया, ठीक है। तो देखिए इनिशियली 15 ऑब्जर्वेशन थे, तो मतलब मीन क्या था 15। तो देखिए वी कैन से 15 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन टिल प्लस x14 प्लस 15, यानी एक टर्म देखिए 15 था, ये तो पता ही हमें, और टोटल 15 टर्म्स से तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आ गई। तो देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि 15 से मल्टीप्लाई करें इसे, तो देखिए क्या हो जाएगा 225 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टिल x14 प्लस 15। सो देखिए x14 तक का सम यानी वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x14, ये क्या हो जाएगा 210, ठीक है। 225 माइनस 15 210 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अगर मैं न्यू मीन निकालने की बात करूँ तो देखिए ये क्या होगा, न्यू मीन इन 14 टर्म्स का सम लेना पड़ेगा मुझे, x2 टिल x14 प्लस न्यू ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे 8 and 6, 8 प्लस 6। तो देखिए अभी टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 14 15 16 16, तो डिवाइड बाय 16 करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 210 प्लस 14 डिवाइड बाय 16, और इसकी वैल्यू देखिए मैं कैलकुलेट करूं तो देखिए ये आ जाएगी 224 बाय 16, जिसकी वैल्यू देखिए जिसका हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये क्या है x बार न्यू, देखिए x बार न्यू से हम जो है इसको डिनोट करेंगे न्यू मीन को। अब देखिए सिमिलरली मैं वेरिएंस की बात करूं तो देखिए वेरिएंस क्या होता है, हमें पता है कि वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये चीज़ होती है वेरिएंस, ठीक है। तो देखिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन, ठीक है, टोटल जो भी मतलब होता है जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो ये इस तरह से होता है। तो देखिए ये अगर मैं करूं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओल्ड वेरिएंस क्या था मेरा 5 था, और इसका देखिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करना मतलब क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल x14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 प्लस, यहाँ देखिए सॉरी माइनस मीन स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए ये क्या आएगा माइनस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ये चीज़ आ गई मुझे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं लिखूं तो देखिए इस पूरी चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ कंसिडर करेंगे तो देखिए 5 था इधर और ये 15 स्क्वायर इस साइड ले जाऊँ मैं, तो देखिए ये क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल x14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 230। अब देखिए इसको मुझे देखिए x टोटल कितनी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सो ऑन टिल x14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, अब 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया 230 इंटू 15, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आ गई मुझे, और यहाँ अगर मैं ये करूँ कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेके x14 स्क्वायर तक की वैल्यू निकालो तो ये क्या आएगा मुझे देखिए 230 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 15, तो यहाँ से 15 कॉमन ले अगर तो क्या आ जाएगा 215 माइनस सॉरी 15 इंटू 230 माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए आ जाएगा 15 इंटू 230 माइनस 1, इसकी वैल्यू आएगी 15 इंटू 229, और देखिए इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें, इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करके लिखें तो देखिए आपको आंसर आएगा 3225। तो देखिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x14 स्क्वायर, इसकी मुझे क्या आ गई वैल्यू 3225। तो देखिए अगर मैं न्यू वेरिएंस निकालूं, ठीक है, वेरिएंस न्यू वेरिएंस क्या होना चाहिए x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू x14 स्क्वायर प्लस 2 नए टर्म ऐड किए उनके भी स्क्वायर होंगे, तो 6 ऐड किया था मैंने और 8 ऐड किया था डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, माइनस न्यू मीन स्क्वायर होगा, ठीक है, जो कि 14 है। सो न्यू मीन स्क्वायर हम करेंगे जो कि
14 स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आ गई मुझे। अब ये क्या होगा, देखिए इस पूरे चीज़ की वैल्यू क्या है 3225, सो 3225 प्लस 6 स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस 64 डिवाइड बाई 16 माइनस 14 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3325। देखिए ये पूरी चीज़ की 100 हो गई वैल्यू, और 100 प्लस 3225 इज 3335 डिवाइड बाई 16 माइनस 196। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 11.8125 विच इज ऑप्शन 2।